तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि लौह चूड़ मतलब आयरन लोहा Fe प्लस लौह चूड़ पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl2 होता है, नहीं HCl होता है, तो HCl हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसका चूड़ इस पर डालने से क्या होता है? तो इसको डालने से यहाँ पर बनता है FeCl2 और प्लस H2 बनता है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ दो परमाणु है, यहाँ एक ही है, इसलिए इसके आगे बैलेंसिंग के रूप में दो रखना पड़ेगा। तो Fe+2 HCl बनाता है FeCl2 प्लस H2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड बनाता है। तो यह आयरन क्लोराइड है, यह हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब इसका पहला पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे अब क्रिया HCl प्लस NaOH बनाता है NaCl और प्लस H2O। तो इसमें देखा जा रहा है कि सोडियम जो है इसमें से निकल के इसमें चला गया है और हाइड्रोजन इसमें से निकल के जो है इसमें चला गया है, मतलब इन दोनों में आपस में चेंजिंग हुई है। इसका पदार्थ इसमें से इसमें आया तो इसका पदार्थ इसमें से निकलकर उसमें चला गया। तो जब आपस में इंटरचेंजिंग होती है तो उस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न में देखिएगा या सल्फर या O4 इसमें से निकलकर इसमें चला गया है, मतलब एक में से निकलकर दूसरे में चला गया, अर्थात विस्थापन हो गया है पदार्थ का, या कॉपर से निकलकर जिंक में चला गया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ कहा जा रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब जिस अभिक्रिया में अवक्षेप अर्थात ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में बचता है और अन्य पदार्थ अलग हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जो है ठोस पदार्थ के रूप में BaSO4 बच रहा है और जलीय विलयन जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जा रहा है। तो यह पहले वाले पार्ट की अभिक्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो जब किसी पदार्थ से कोई पदार्थ निकलता है तो उसमें अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो इसका मतलब किसका अपचयन हो रहा है? CuO का अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब बी पार्ट सही होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। तो इस प्रश्न में देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश या परहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस जो है H2O, यह मिल करके बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस O2 बनाता है। तो इसका मतलब ग्लूकोज आपका यहाँ पर है। अब इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो इसका 6 कार्बन है तो यहाँ 6 परमाणु के रूप में अयन के रूप में रख दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 12 है तो 6 यहाँ रख दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 6 दूनी 12 है तो यहाँ 6 रख दीजिए, ऑक्सीजन 12 इधर वाला हो गया, और ये ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ 6 बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 12 है तो 12 यहाँ बैलेंस है। तो इसका मतलब यह क्या है? ग्लूकोज। तो इसका ए पार्ट वाला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे CaCO3 टूट करके दो भाग में हो रहा, मतलब एक पदार्थ टूट करके जब दो पदार्थों में परिवर्तित होता है या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित होता है तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन मतलब टूटना, तो इसलिए यह जो है अपघटन अभिक्रिया, इसका सी पार्ट का विकल्प सही उत्तर होगा। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में से कुछ पदार्थ निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं तो उसको हम जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब स्थान परिवर्तन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो है बी पार्ट सही उत्तर हो गया।